हो रहा है, उसकी चिंता आपने क्यों करनी है? आप दुनिया थोड़ी ना चला रहे हो। आपको अपना कर्म करना है, निमित्त बनना है। वही तो भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि तू निमित्त की तरह काम कर, तुझे कोई पाप नहीं है। अर्जुन को बोलते तू निमित्त की काम कर, बाण चला, मार धड़ाधड़ लोगों को, पूरी सेना उड़ा दे, मार डाल, कोई दिक्कत नहीं है, लाशें बिछा दे, तेरे को कौन सा पाप लगेगा? तू तो निमित्त मात्र है। तो वहां पर जो है वो अपना जो है बाण चला के वो लाखों लोगों, करोड़ों लाखों लोगों की लाश बिछाएगा और उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ तो आप निमित्त बन करके जो है आप उनको एक बिजनेस का एक सपोर्ट दे रहे हो, एक उसको उसको उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो, एक गाइडलाइन दे रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। अब यदि वो मैं उसको सक्सेस नहीं कर पा रहा, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें मेहनत नहीं कर पा रहा, उसमें कोई कमी है, तो उसमें आपका क्या लेना देना है? आपने अपना काम किया, आपने ईमानदारी से किया, आपने अपनी कोशिश की पूरी, है ना? जो कमजोर बैठता है उसके लिए आप ज्यादा मेहनत भी कर लेते होगे, ज्यादा भी थोड़ा कोशिश करते होगे। हाँ जी, हाँ तो जी। बस उतना हमारे हाथ में है। यदि उसको उसके करते हैं। बावजूद उसे फ्लॉप होना है, फेल होना है, तो उसका प्रारब्ध कर्म है, उसकी टेंशन क्यों लेनी है? वो तो उसको ऐसा होना ही है। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं अरे तू नहीं क्यों मर रहा है, क्यों मारने के लिए डर रहा है? तो पहले से ही मर चुके हैं वो मर चुके हैं सब। तू निमित्त बन जा, तू नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा, उन्हें तो मरना लिखा ही है, उनका मरना उनका तय ही है। तू यदि अपने आप को बोल रहा है कि मैं मार रहा हूं, तो तू पापी हो जाएगा, और तू निमित्त बन जाएगा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। पाप लगता ही तब है यदि तुम जो है ये सोचो कि मैं कर रहा हूं। यदि मैं निमित्त बन जाऊं तो मुझे कैसा पाप, है ना? अर्जुन को समझ में आया कि मैं तो निमित्त हूँ, ये तो जो भी होना है परमात्मा के माध्यम से होना है, तो उसमें फिर कोई पाप नहीं लगेगा। निमित्त बन गए तो फिर कोई पाप नहीं है। यदि मैं है, अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, मैं सा मेरे कारण मैं, तो मैं को पाप भी लगता है, मैं को सब भी होता है, पुण्य भी लगता है। और जो मैं जिसका मिट गया, ना उसका पाप होता है ना कोई पुण्य होता है, क्योंकि पुण्य भी गोल चक्कर है और पाप भी गोल चक्कर है। वह भी आवागमन का कारण बनेगा, वह भी आवागमन का परमात्मा है। मतलब परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। हम परमात्मा से मिल नहीं सकते, लेकिन परमात्मा हम हो सकते हैं। परमात्मा से कैसे मिलोगे? कोई दूसरा होगा तभी तो परमात्मा से मिलोगे ना, कि एक मैं हूं और एक परमात्मा है, तो हम मिलेंगे, हेलो हाय क्या हालचाल है परमात्मा जी हाँ आपके, जी। है ना? तो ऐसा तो कोई परमात्मा है नहीं कि जिसको जाके हम हेलो हाय बोले, प्रणाम करें और, है ना, बातचीत करें, गपशप करें उसके ये साथ। ऊर्जाओं का मिलन है। ऊर्जाओं का मिलन नहीं, एक ही ऊर्जा है। तो हाँ, तो ऊर्जा का क्या सवाल कह लें कि मतलब ऊर्जाओं का जो सेपरेशन है, मतलब ये एक भ्रांति खड़ी हो गई कि ये ऊर्जा के एक समूह ने मान लिया कि मैं अलग हूं। अरे भी अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, उसी का ही प्रकटन है, वही प्रकट हो रहा है और सब कुछ वही है, लेकिन भ्रांति हो जाती है। कहीं से मिल नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे भी आंसर कहीं से मिल नहीं पा रहे थे, तो मुझे लगा अगर आपसे बात हो जाए तो। मुझे पता नहीं था कि हो सकती है, तो मैंने मैसेज छोड़ा था, तो आपने नंबर वहां पे मैसेज छोड़ा, तभी मैं कर पाया फोन आपको। बताएं। हाँ जी। गुरुजी, मैं देखिए, मेरी जो थोड़ी सी जर्नी शुरू हुई थी, मैं आज से 5 4 5 साल पहले, तो मैं थोड़ा थोड़ा आध्यात्मिकता की तरफ अट्रैक्ट हुआ पहली बार। तो जैसे मेरी अभी उम्र है 37। तो हाँ जी, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। तो मैं उस टाइम पे ध्यान लगाने की कोशिश करता था। मैंने मेरे ख्याल से 10 11 महीने लगाता था, कभी लगा लिया कभी नहीं लगाया। डेली के उसमें नहीं करता था मैं। तो लेकिन फिर वो मेरा छूट गया। 8 10 महीने किया, मेरा छूट गया वो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं पता था कि मुझे वापस वो करना ही करना है। तो गुरुजी, हुआ क्या अभी, तकरीबन 1.5 महीना पहले मैं ऐसे ही बैठा अपना यूट्यूब पे देख रहा था, तो मुझे कहीं से किसी वीडियो से प्रेरणा मिली, तो मैंने जी भैरव साधना शुरू कर दी। भैरव बाबा, सिर्फ नाम 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 लेने वाली, उनका नाम लेता हूँ मैं बस। और ध्यान लगाता हूँ, वो माला करते हुए, मंत्र जाप करते हुए, उनका नाम लेके। मतलब ऐसे कोई बीज मंत्र या वो कोई मंत्र नहीं, क्योंकि उसके लिए तो कहते हैं दीक्षा वगैरह भी लेनी होती है। तो जी मैं वो माला जाप करने लगा। एक माला से फिर थोड़े टाइम बाद 2 3 4 5, अभी मैं जैसे 11 माला करता हूँ दिन में, शाम को। तो
गुरुजी हुआ क्या कि तकरीबन 7-8 दिन पहले मैं जैसे कि मुझे ना एकदम से कुछ फील हुआ कैसे कि मैं ये थोड़ा-सा उससे पहले भी हुआ था हल्का-सा। मैं अपने ध्यान में जाप कर रहा था। जैसे ही मेरा जाप खत्म हुआ, हम्म मेरे मतलब लास्ट मेरे मुँह से अक्षर निकला, तभी मेरे अंदर ऐसे हुआ कि मुझे अंदर से ना किसी ने खींचा और मेरे अंदर पूरा का पूरा प्रकाश ही प्रकाश हो गया। हम्म लाइट ही लाइट हो गई और मेरे हाथ थोड़े से वैसे हो गए जैसे सुन्न हो जाती है पूरी बॉडी ऊपर से लेके नीचे तक। हम्म और एक ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई इलेक्ट्रिसिटी सी फ्लो कर रही है पूरी ऊपर से नीचे तक। हम्म फिर तो मेरे पीठ में भी मुझे हल्का सा फील हुआ, गर्मी सी हो रही है। तो मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन फिर पता नहीं मैं थोड़ा सा डर गया, मैंने आंखें खोल ली अब। तो मैंने आंखें खोल ली, फिर मैं बड़ा सोचा, मैं कि ये हुआ क्या है कि इतना बहुत ज्यादा प्रकाश था। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि जैसे मैं ना पहले से भी मेरे नीचे लिंग में भी ना वो नीचे से मुझे ना इलेक्ट्रिक वेव फील हो रही थी बहुत टाइम से। मुझे नीचे अपने नीचे बॉडी पार्ट में जेनिटल्स में वहां पे भी इलेक्ट्रिक सी वेव बहुत टाइम से फील हो रही थी जब भी मैं जाप करता था। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही है, चलो कोई बात नहीं, मतलब कुछ ऐसे दर्द दुर्द वाला नहीं था, बस वो वेव सी फील होती थी बहुत। तो मुझे कुछ लगता नहीं था। फिर मैं जब नेक्स्ट डे बैठा तो नेक्स्ट डे भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ। और नेक्स्ट डे क्या हुआ कि वो मुझे ना मेरे कानों में मतलब कि बहुत ज्यादा हुआ वो, और मेरे कानों में भी आवाज निकली पूरी, जैसे कि सन किसी ने जोर से चांटा मार दिया होता है दोनों तरफ कानों में। और पूरी ऐसे सनसनाहट की पूरी आवाज निकली, जैसे सन करके आवाज निकलती है, पूरा निकला। और अगले दिन मैं डरा नहीं, मैं बैठा रहा। तो फिर वो प्रकाश हल्का हल्का ब्लू होता गया, ब्लू ऐसे ब्लू गोला सा चक्कर मुझे दिखता रहा। फिर वो हट गया, प्रकाश अपने आप हट गया। फिर थर्ड डे भी मुझे ऐसे ही हुआ। थर्ड डे फिर वो मेरे साथ तकरीबन 10-12 बार हुआ कि प्रकाश आता था चला जाता था, फिर आता था फिर चला जाता था। फिर मैं ध्यान ऐसे लगाता था, फिर मैं डरता नहीं था। तो गुरु जी, और मेरी जैसे कि मुझे ना मेरी टंग पे भी फील हुआ कि सेंसेशन ना, वो फिर मुझे नेक्स्ट डे भी अभी भी कभी कभी मुझे मेरे टंग पे फील होती है कि जैसे वाइब्रेट हुई है टंग बहुत ज्यादा साइड से। और मेरे कानों में 4-5 दिन तो मैं सोई नहीं, मतलब पूरा मुझे पता चलता था जब भी मैं कहीं थोड़ा सा साइड में हो जाता था, पूरी मेरे कानों में आवाजें आती थी। हाँ जी। तो और बस ये सारी, अब मुझे ये नहीं समझ आ रहा गुरु जी कि ये मंत्र साधना करने से है कि या जो मैं ध्यान करता हूँ उसकी वजह से है, या मैं ठीक है कि किस तरह से हो रहा है, आगे क्या करना चाहिए, ये बड़ी कंफ्यूजन है गुरु जी। कौन सा मंत्र आप जाप करते रहे हैं? गुरु जी मैं तो सिर्फ ओम भैरवाय नमः बोलता हूँ। हाँ, अब देखिए कि यहाँ पर जो है हाँ एक कॉम्बिनेशन है पूरा। हाँ जी हाँ जी। एक मैं ना क्या करता हूँ, एक मैं ओम भैरवाय नमः बोलता हूँ और एक ओम भैरवाय नमः बोलता हूँ। ठीक, इनकी आधी आधी माला करता हूँ। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। हम क्रेडिट एक जगह दे सकते हैं, लेकिन ये बहुत सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। ध्यान में आपने ध्यान में कभी बैठे नहीं, इसके बहाने आपने ध्यान में बैठना चालू किया, है ना, मंत्र जाप आपने चालू किया, हाँ जी, है ना, और जो है पुराने जन्मों के जो पुण्य है वो उदय होना चालू हुए इसके साथ में। तो पिछले जन्मों की हमारी साधनाएं होती हैं। माफ कीजिएगा गुरुजी, आपकी आवाज कट गई थोड़ी। हाँ, कट कट के आ रही है। हाँ, तो जो है पिछले जन्मों की जो साधनाएं होती हैं, हाँ जी, तो पिछले जन्मों की साधनाएं जो हैं
उनका पुण्य जो है उदय होता है, जब उनका पुण्य उदय होता है तब जो है फिर हम कोई भी आलम्बन ले, वो आलम्बन फलित होने लगता है। आलम्बन छोटा हो बड़ा हो सवाल वह नहीं होता। सवाल यह है कि पिछले जन्मों के पुण्यों के उदय होने का काल आ गया है, तो वह होने लगा। फिर मंत्र की अपनी शक्ति होती है। मुझे कई बार ना ऐसे लगता है गुरुजी कि मैं बड़ी ऊंची जगह पे कहीं पे बैठा हूँ, जब मैं ध्यान करता हूँ या मंत्र जाप कर रहा होता हूँ। हाँ। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि मैं बहुत ऊंची जगह पे कहीं बैठा हूँ। हाँ, किसी पहाड़ बहुत पर, ऊपर बैठा हूँ, पहाड़ पर कहीं। हाँ, किसी पहाड़ी, किसी चोटी पे बैठा हूँ, ऐसे मुझे हाँ, लगता है हाँ। कभी-कभी। तो वो जो है ना पिछले जन्मों का रिकॉल हो रहा है आपको, पिछले जन्मों की आपकी साधनाएं और पिछले जन्मों के जो भी अचीवमेंट्स होते हैं वो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। जो जन्मों जन्मों साधना करने पर जो अचीवमेंट्स होती हैं वो वाली अचीवमेंट जो है बिल्कुल 2-4 दिन में ही हो जाती है, कारण कि वो ऑलरेडी हमारी अचीवमेंट है ही। इसे अब हम इस तरीके से भी समझाते हैं कि भाई आपका कहीं पे कोई चीज है, कोई सामान है कहीं रह गया, रखा हुआ है, और जब आप इस समय में फिर आपको वो रिकॉल होता है, मतलब आपको जो है पार्सल आके मिल जाता है कि भाई ये आपका सामान रखा था, ये आप ले लीजिए। तो अब वो जो है वो आपकी अचीवमेंट थी, वो आपको वापस मिल गई। वो स्टेज तो आपको मिल गई है, मतलब वो स्टेज जो बहुत लंबी साधनाओं के बाद मिलती है वो आपको पहले से ही अचीव है। तो वो उसको जो भूल गए थे, मृत्यु, शरीर की मृत्यु के साथ में भूल गए। अब फिर से जन्म हुआ, अब इसमें जो है फिर अपना सारे चक्कर में पड़े रहे संसार के। तो संसार चक्र में पड़े, लेकिन वो पुराने पुण्यों का उदय फिर होता ही है एक समय के बाद में। तो 35 साल की अवस्था हो गई है आपकी, 37 साल है ना। तो 7 साल का एक चक्र होता है, और ऐसे 5 चक्र पूरे हो गए है ना। 7 मल्टीप्लाइड बाई 5, 35, और उसके बाद में फिर जो है छठवां चक्र चालू हो गया। तो अब छठवां चक्र और छठवां शरीर, छठवां शरीर जो है वो एक्टिव होने की स्थिति में आ गया। तो अब जो है वो चीजें जो उस जन्म में अचीव थी आपकी, अब यहाँ पर डिलीवर होने के लायक स्थिति आ गई, तो अब वो डिलीवर हो रही है आपको। इसमें जो है मंत्र ने भी कुछ साथ दे दिया। फिर अभी जो है ये समय जो चल रहा है ये गोल्डन एरा है साधकों के लिए, आध्यात्म की, स्पिरिचुअलिज्म की, ये गोल्डन एरा है। तो इस समय जो है एक डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम, जो इतिहास का सबसे बड़ा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, वो एक्टिव हो चुका है। और इस समय जो है साधना बहुत आसान हो चुकी है। तो वह जो है इतना जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम है कि हर साधक को सपोर्ट कर रहा है, और आपको लग रहा है कि आप ऐसे ही जन्मे हैं, ऐसे ही नहीं जन्मे हैं। इस एरा में आपको जन्माया गया है, आपको चुना गया है इस एरा में जन्म लेने के लिए। इसमें ऐसा भी नहीं है, इसमें बहुत सारी भीड़ है, 800 करोड़ लोग हैं, लेकिन इस 800 करोड़ में ये मान के चलिए कि 8 करोड़ लोग तो कम से कम ऐसे भी होंगे जो गोल्डन एरा में जन्म लेने के काबिल रहे हैं, जो कि किसी श्रृंखला में जन्म नहीं ले रहे हैं, वो किसी एक अलग स्थिति में जन्म ले रहे हैं। तो आप वह चूजन बीइंग्स है, वह जो सिलेक्टेड बीइंग है आप, और आपको इस एरा में जन्म मिला है। अब आपको जो है अपनी साधनाएं आगे कंटिन्यू करनी है। वह अचीवमेंट तो आपको हो गई, पर सवाल ये है कि हम पिछले जन्मों में जहां तक पढ़े थे और वहां तक वो चीज हमें याद आ गई, और फिर वहीं पर हम पड़े हुए हैं, तो ये कोई मतलब ग्रोथ तो हुई नहीं। यहाँ से अब आगे का जो बैलेंस था, जो बाकी बचा हुआ काम है, वो पूरा करना है। तो वो पूरा करने के लिए जो है अब साधना कंटिन्यू करनी पड़ेगी। यह साधना यदि आपको फलित हो रही है तो बहुत अच्छी बात है, इसे आप कंटिन्यू करें, कोई दिक्कत नहीं है इसे करने में। इसमें जो है पहले आप मंत्र जाप करते हैं, मंत्र जाप करने के बाद ध्यान में बैठ जाते हैं आंख बंद करके। मतलब इसके बाद एक ऐसा समय होना चाहिए कि जब आप कुछ ना कर रहे हो, मंत्र भी छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं, और आंख बंद करके शांत शिथिल चित्त मौन जो है आराम से बैठे हैं। तो उसमें जो है कुछ, मैंने वही कोशिश की गुरुजी। मेरे साथ क्या हुआ, थोड़ा सा ना मुझसे बैठने में 45 मिनट से ज्यादा मैं बैठ नहीं पाता, शरीर की वजह से ऐसे कुछ कमी नहीं है, पर वो हमारी आदत नहीं है, बनाई नहीं कभी। तो आज जैसे मेरा आखिरी में जाप खत्म होना था, तो मुझे था कि मैं पहले अपनी टांगे सीधी करके फिर मैं अपनी दोबारा आसन में लेके ध्यान लगाऊंगा। तो मुझे टाइम ही नहीं मिला। जैसे ही मैंने आखिरी मन का छोड़ा, मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैं उसी टाइम में मुझे अंदर जैसे खींच लिया।
और मैं उसी अवस्था में दोबारा चला गया। लाइट पूरी वो मतलब वो 100% इंटेंसिटी नहीं थी जैसे मुझे सेकंड डे पहले आई, पर 80% थी। पर मुझे पीठ में वो मेरे थोड़ा थोड़ा मुझे दर्द फील हो रहा था, स्टिफनेस होगी या पता नहीं क्या है गुरुजी। एक थोड़ा सा ये कुंडलिनी वाला भी डाउट रहता है, तो उसकी वजह से समझ नहीं आता कि ये कुंडलिनी से रिलेटेड है। तो फिर मैंने अपनी आंखें खोली, फिर मैं लेट गया, बट मैं पूजा रूम में ही लेट गया अपने। मैं लेटा रहा तब भी मुझे पूरा प्रकाश दिखता रहा मेरे माथे पे पूरा, लेट के भी। तो ये कुंडलिनी से रिलेटेड है ये कि ये ध्यान, ये मंत्र का ही सपोर्ट सिस्टम है, ये थोड़ी सी कंफ्यूजन मुझे रह रही है। हाँ, तो इसको हम पूरा समझते हैं। पहली बात तो यह है कि उसके बाद जब आप लेट जाते हैं, यदि बैठते नहीं बनता लेट जाते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं, उसे शवासन कहते हैं। शवासन में लेट जाना और अपने आप को पूरी तरह से छोड़ देना। तो वैसा जो है वहां पर आसन बिछावन उस प्रकार से तैयार रखें कि उस साधना के बाद में आपको शवासन में चले जाना है, पूजा रूम में चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, वहां तो अच्छा ही रहता है, पॉजिटिव एनर्जी रहती है। तो वहाँ शवासन में चले जाएं आप, और उसको जो है उस अवस्था में फिर जल्दी बिल्कुल ना करें वापस आने की, उस अवस्था में बने रहें जब तक वह चीज बनी रहती है। दूसरा, इसमें जो है कुंडलिनी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुंडलिनी है, मतलब ऐसा है कि जो मूलाधार के थोड़ा ऊपर और पीछे आसपास उस क्षेत्र में आपको जो सेंसेशंस होते रहे, वह कुंड वहीं पे होता है, मूलाधार के थोड़ा सा ऊपर पीछे की ओर, और स्पाइनल कार्ड के नीचे उन दोनों के बीच में जो है एक मेटाफिजिकल कुंड होता है, मतलब जो फिजिकल नहीं होता है, शरीर को काटेंगे तो नहीं दिखेगा, वह मेटाफिजिकल होता है। और वह कुंड जो है ठीक है, वो जागृत हो रहा है तो वह जो है सुषुम्ना नाड़ी के थ्रू चढ़ेगा। तो एक इड़ा पिंगला होती है कि वह फिजिकल होती है, और सुषुम्ना जो है मेटाफिजिकल होती है, वो दिखती नहीं है। जैसे वो चंद्रमा का प्रकाश होता है ना, वैसी वह एक नाड़ी होती है जो प्रकाश की नाड़ी होती है, और वह स्पाइनल कार्ड के भीतर होती है। तो वह ऊर्जा जो है वहां से चढ़े उठेगी, और वह स्पाइनल कार्ड में वह जैसे एक्टिव होगी सुषुम्ना नाड़ी, तो फिर उससे जो है ऊर्जा धीरे 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 चढ़ना चालू होगी और सहस्त्रा तक जाएगी, क्राउन चक्रा तक जाएगी। तो मतलब कुंडलिनी का जागरण तो होगा ही होगा, अभी नहीं होगा, 2 दिन बाद होगा, 4 दिन बाद होगा, 8 दिन बाद होगा, 2 महीने बाद होगा, आगे पीछे कभी भी कुंडलिनी का जागरण हो जाएगा। तो शुरू में जैसे आप इसमें डरे थे, तो वैसा शायद डर फिर से कोई मन प्रोजेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो फिर डरना नहीं है, पहली बात तो यह है ना। प्रकाश कुछ जरूरत से ज्यादा आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही कुछ हो जाएगा, तो भी बिल्कुल नहीं डरना है, बिगड़ता कुछ नहीं साधक का, है ना। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, और वह होगा। बस ये है कि कोई अर्थिंग ना हो, इसका ख्याल रखेंगे कि बेडिंग वगैरह प्रॉपर हो, मतलब फर्श पे हाथ वगैरह या पैर न जाए, उसका ख्याल रखेंगे। हाँ, तो उसमें जो है सारी एनर्जी है राइट अपना सर्कल बना पाएगी, ब्रह्मरंध्र खुलेगा। तो उसमें कभी कहीं कुछ ऐसा लगता है कि पेन हो रहा है, यहाँ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो होने देना, कुछ बिगड़ता नहीं है, ठीक है ना। जैसे मुझे ना कई बार फील होता है कि जब वो प्रकाश आता है ना, मेरा पेट भी अपने आप ही अंदर वो खींचता है थोड़ा सा। हाँ हाँ हाँ, स्वाभाविक है। और जैसे मैं सांस लेता हूँ तो कई बार प्रकाश एकदम खुल जाता है जब मैं अंदर की तरफ सांस खींचता हूँ। हाँ, तो ये सब होगा, स्वाभाविक चीजें हैं, बहुत सारा कुछ होगा, ब्रह्मरंध्र खुल सकता है, आज्ञा चक्र पे कुछ एक्स्ट्रा सेंसेशंस हो सकते हैं, कभी कहीं थोड़ा पेन भी। ये मैं आपको बताना भूल गया कि जब मैंने शुरू किया था, तीसरा आई थिंक 1 वीक था, मैं जो मेरे दोनों आंखों के बीच में कॉन्सेंट्रेट करता हूँ, तो मेरे एक दिन नाक ऊपर बिल्कुल इतना दर्द हुआ वहां पे, बहुत ज्यादा। तो लेकिन मैं हटा नहीं, मैंने कहा कि मैं अपना जाप पूरा करके फिर ही हटूंगा। हाँ, तो वो होता रहा, और वह जब मैं उठ गया उसके भी 2 घंटे तक होता रहा, फिर ठीक हो गया बात। हाँ, तो वो जो है ऐसा दर्द होगा तो उसको होने दो, बल्कि वो बढ़ता है तो और अच्छी बात है दर्द, और बढ़ेगा तो फिर क्या है। हाँ, एक तो वहां पर आज्ञा चक्र में होल होता है कपाल में, और एक जो है ब्रह्मरंध्र क्राउन चक्र में एक होल होता है, दो छिद्र होते हैं, है ना। तो जैसे टीका लगाते हैं ना, वो टीका एक्चुअली वो उसका सिंबल है। एक तो वो अपना चंदन का टीका लगाते हैं वहां की गर्मी शांत करने के लिए, दूसरा जो एक सिंबल लंबा टीका लगाते हैं, इस बात का सिंबल है कि वो खुल गया है। क्या खुल गया है? कि वो जो है वो कपाल खुल गया है वहां से, मतलब वो जो है वो जो टूटना चाहिए टूट गया वो।
तो वो दर्द उसी थोड़ा-सा ही होता है, मतलब वो उसी समय होता है। जैसे ही वो टूट जाएगा उसके बाद दर्द खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो टूट गया तो कोई प्रॉब्लम हो गई कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। नहीं, 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 वो तो मैं हाँ, समझ हाँ, गया। और अपना ब्रह्मरंध्र में एक अपना कपाल में एक छेद होगा, तो वो छेद होने के बाद तो बहुत हज़ारों फ़ायदे होते हैं, नुकसान कुछ नहीं होता है, फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। हाँ जी, उसके बाद तो हमारी वो जो एनर्जी है, ये मान के चलो कि हम ब्रह्म के साथ में एक अलग रिलेशन हमारे हो गए, ब्रह्म हम में अलग तरीके से श्वास लेने लग गया। मतलब ब्रह्म हम में वो धड़क रहा है, ब्रह्म हम में श्वास ले रहा है एक अलग ढंग से। नॉर्मली ऐसा सबके साथ होता है, लेकिन हमारा एक डिफरेंट डायमेंशन हो जाएगा। ये तो ये अहम मैंने ब्रह्मास्मि थोड़ी सी वाली स्थिति आ मेरी जाएगी। थोड़ी सी ये भी जिज्ञासा है कि परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब और है क्या वो? हाँ, ये कि परमात्मा को प्राप्त करने के लिए संबंध में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। तो उन भ्रांतियों से हमें हाँ बाहर जी, आने की जरूरत है कि परमात्मा को पाना मतलब कहीं कोई परमात्मा है, हम जाएंगे, जाकर वहां पहुंचेंगे और उनसे मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। परमात्मा को प्राप्त हाँ करने का जी, मतलब ये कि परमात्मा तो हम है ही, परमात्मा ही है, परमात्मा के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, दूसरा कुछ हो भी नहीं सकता है। और हम भी परमात्मा ही हाँ हैं, और जी, यहाँ जो कुछ है सब परमात्मा ही है, संसार भी परमात्मा है और परा सृष्टि भी परमात्मा ही है। इसलिए हम शिव और परा हाँ शिव, जी, ब्रह्म और परा ब्रह्म, पर ब्रह्म बोलते हैं। तो है ना, फिजिकल वर्ल्ड हाँ और जी, मेटाफिजिकल वर्ल्ड बोलते हैं। एक्चुअली वो दोनों एक ही हैं, दो नहीं है। एक वह है, एक उसका इस तरीके का प्रकटन है, वो उसी का ही प्रकटन है। तो यह दो चीजें नहीं है। जैसे हम इसको साइंटिफिकली भी समझाते हैं कि भाई जो हम्म, क्वांटम थ्योरी है, क्वांटम थ्योरी में जैसे हम जाते हैं, तो जो क्वार्क हैं और जो वहां पे प्रकंपन है, तो उन प्रकंपनों की एक खास तरंग दैर्ध्य की वेवलेंथ होती है, और वो एक खास किस्म के प्रकंपन होते हैं, उसके कारण जो है वो एक कण की तरह भासता है, एक मालिकुलर हाँ स्ट्रक्चर की जी, तरह भासता है, जबकि वो मालिकुलर स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है एक्चुअली। वो जो है वहां उसके अंदर से वाइब्रेशंस हैं, जो क्वार्क्स हैं और जो बेसिक मूल तत्व हैं, वहां पर जो है सिर्फ जो है वाइब्रेशंस है, उसके अलावा कुछ है नहीं। हम्म, तो वह जो है, वह जो निर्वातीय अनंतता है, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है, जो टाइम एंड स्पेस के पार वह जो अनंतता है, वह अनंतता ही प्रकट हो रही है, वही प्रकट हो रही है, और उसी के ही ये वाइब्रेशंस है। इसको हमने एक तरीके से और कहा है नटराज। नटराज यानी शिव का नृत्य करता हुआ रूप। तो शिव हमने किसे कहा है? हाँ जो जी, अजन्मा है, जो निराकार है ना, जो हाँ जी, टाइम एंड स्पेस के पार है, निस्सीम पार है, है, जिसकी कोई हाँ जी, परिधि नहीं है, जिसका कोई जो निर्गुण है, मतलब जो हाँ इनफाइनाइट जी, वैक्यूमनेस है, जो सब कुछ है, वह शिव है। अब जो है हाँ जी, एक शिव ने इस बारे में बताया, एक मनुष्य के रूप में शिव हुए, कैलाश मानसरोवर में, तिब्बत के ट्राइब ट्राइब थे। तो उन्होंने बताया, वो हमारे सबसे बड़े संत, सबसे बड़े भगवान माने जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले बताया और सबसे बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया। और हाँ जी, हाँ, सारी शाखाएं प्रशाखाएं दुनिया में इधर उधर जो भी है, सब निकली वहीं से ही है। वो अलग अलग धर्म बन गए, ये बन गए, सब निकली वहीं से ही है। तो ये जो है, हाँ जी, तो अब जो है हमने इसलिए उस तत्व को फिर शिव ही बोल दिया है कि कोई ना कोई तो नाम देना था, तो उन्हीं के नाम पे उस परम तत्व को हमने शिव बोल दिया है। तो उस शिव का ही प्रकटन है, वही मेटाफिजिकल है, वही फिजिकल है, उसका ये नृत्य है। नृत्य का मतलब वह जो है नृत्य करता हुआ उसका रूप, मतलब वो प्रकंपन है। जो क्वांटम थ्योरी है, वहां पर जो है कण दिखता है, लेकिन कण नहीं है, वहां नृत्य है। वो कौन? शून्य नृत्य कर रहा है। वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कौन किसकी वाइब्रेशन है? शून्य की, कुछ नहीं की वाइब्रेशन है। हाँ जी, कुछ नहीं की वाइब्रेशन से कुछ भास रहा है, इसीलिए इसको माया कहा जाता है। कुछ नहीं यानी इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, उसको कुछ नहीं कहा जा सकता है या शून्य कहा जा सकता है, निकटतम शब्द। हालांकि यह शब्द भी परिपूर्ण नहीं है, उसको उसको कोई नाम दिया ही नहीं जा सकता। सिर्फ ये उथले छोटे मोटे नाम हैं। कोई उसको परमात्मा बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, तो जो हमारे कहने के ढंग है, प्यार से हम कुछ कुछ अपना कोशिश करते हैं बोलने की, उसको बोला नहीं जा सकता। तो उस कुछ नहीं का वह नृत्य है। उस नृत्य से कुछ जैसा भासता है, और इस माया से यह सृष्टि बनी है। मतलब यह भी वही है, यह भी वही है और वह भी वही है, दो है नहीं यहाँ पर। तो अलग से जाकर कोई परमात्मा नहीं मिलने वाला है। परमात्मा क्या है? जो कुछ है यह परमात्मा है, और जो कुछ नहीं है यानी जो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट कह लें या कुछ नहीं कह लें, दोनों एक ही चीज है। कुछ है ना, सबसे अच्छा ढंग है उसको इनफाइनाइट को कहने का, कि जो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है वही सब कुछ है। तो वह जो कुछ नहीं, जो सब कुछ है, वह इनफाइनाइट जो है, वह हम ही हैं। क्योंकि कोई दो वहां पे हो नहीं सकते, दो कैसे संभव है?
तो वह हम ही हैं, हमारा ही वह स्वरूप है। तो हम अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं, स्वरूप को प्राप्त होते हैं मतलब उस इनफाइनाइट वैक्यूमनेस यानी उस अनंत असीम बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस वाले अपने स्वरूप में हम प्रतिष्ठित होते हैं। तो वही परमात्मा है, मतलब परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है। हम परमात्मा से मिल नहीं सकते, लेकिन परमात्मा हम हो सकते हैं। परमात्मा से कैसे मिलोगे? कोई दूसरा होगा तभी तो परमात्मा से मिलोगे ना, कि एक मैं हूं और एक परमात्मा है, तो मिलेंगे, हेलो हाय क्या हाल चाल है परमात्मा जी आपके, है ना? तो ऐसा तो कोई परमात्मा है नहीं कि जिसको जाके हम हेलो हाय बोले, प्रणाम करें और, है ना, बातचीत करें, गपशप करें उसके साथ। ऊर्जाओं का मिलन है। ऊर्जाओं का मिलन नहीं, एक ही ऊर्जा है। तो हाँ, तो ऊर्जा का क्या सवाल कह लें कि मतलब ऊर्जाओं का जो सेपरेशन है, मतलब ये एक भ्रांति खड़ी हो गई कि ये ऊर्जा के एक समूह ने मान लिया कि मैं अलग हूं। अरे भी अलग अलग नहीं है, सब एक ही है, उसी का ही प्रकटन है, वही प्रकट हो रहा है और सब कुछ वही है, लेकिन भ्रांति हो जाती है ना? ये एक सेपरेशन क्रिएट हो गया, यही तो माया है ना, कि ये जो है, ये जो स्ट्रक्चर हो गया है, इसमें लगता है कि मैं हूं कुछ, मैं हूं, मैं कुछ हूं, मैं फलाना हूं, मैं टिकाना हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं फलानी जाति का हूं, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरा नाम ये है, मैं फलाना है, ये है, वो है। मैं से भी लड़ाई बड़ी। हाँ, तो ये जो है, ये सब वहम है, भ्रांति है, पागलपन है, ये जो है बुद्धूपना है ना? लो इंटेलिजेंस का परिणाम है, मूर्खता का परिणाम है। बहुत जो कम अक्ल का व्यक्ति, जितना कम अक्ल का व्यक्ति होगा उतना ज्यादा अपना मैंपन होगा, मतलब ज्यादा मैं, मतलब ज्यादा मूढ़। जिसका जितना गहन अहंकार है, वह उतना बड़ा मूढ़ है, उतना बड़ा मूर्ख है। मूर्खता से वो सेपरेशन होता है ये। हाँ, हाँ जी, इसके ऊपर भी है। देखो, कोशिश तो मैं बहुत करता हूँ अब, क्योंकि 37 साल ऐसे ही निकाले हैं उम्र के मैं करते हुए। अभी 1.5 महीना हुआ है, मैंने एकदम से सब कुछ चेंज कर दिया। कि पहले मैं मांस भी बहुत खाता था, अब मैंने एकदम से छोड़ दिया है। और मैंने ये भी कसम खाई है, ना दिन में कभी मैं झूठ बोलता हूँ, ना कभी किसी के बारे में बुरा बोलना है। बट फिर भी एक तो इस दुनिया में रहते हुए हमें बाहरी दुनिया भी है एक, कि मेरी बीवी है, बच्चा है, घर है, तो काम करना होता है। तो एक थोड़ा सा वहां पे भी मैं करता तो हूँ बहुत, कि दिन में कोई झूठ नहीं बोलना, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन क्या होता है कि कई बार ऐसे ही सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हमें थोड़ा सा कुछ, बाहरी दुनिया में हम रहते ऐसे होते हैं कि हम बिजनेस के बारे में किसी को साफ साफ नहीं बता सकते। वह देखिए, वह व्यवहारिक सत्य है, उसे बोलते हैं व्यवहारिक सत्य। एक होता है पारमार्थिक सत्य। तो व्यवहारिक सत्य अपनी जगह काम करता है, क्योंकि संसार में उससे ही काम चलता है, संसार का काम वैसा ही चलता है। उसका एक वह जो है, एक मॉडल बना हुआ है ना, वो जो है, जो बिहेवियर, एक पैटर्न, एक प्रैक्टिस बनी हुई है, तो वो वैसा ही चलेगा। तो उसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं। तो व्यवहारिक सत्य की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं अभिनय पूर्वक जीना, कि वह जो है वहां संसार में चूंकि आवश्यक है, इसी से ही संसार चलता है, तो उस अभिनय पूर्वक चलना। अब जैसे इतने बजे यहाँ पे आ जाना है, कितना बड़ा झूठ है। इस टाइम पे आ जाना, टाइम होता ही नहीं, नहीं टाइम होता ही नहीं है, टाइम नाम की कोई चीज ही नहीं है, टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। टाइम जो है सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। और बोलता है वो मर गया, अरे कितना बड़ा, क्या बेवकूफी करे, मर गया, कोई मरता ही नहीं, कभी कोई मरा ही नहीं, क्या बात करते हो। लेकिन वो उस दुनिया उसी से चलती है कि फलाना मर गया, ठीक है भाई मर गया, तब ये करो वो करो। भाई मर गया मतलब मरने का क्या मतलब है? कोई मरता थोड़ी ना कि वो खत्म हो गया, फिनिश हो गया। कोई खत्म होता ही नहीं है, बस उसका वो बॉडी के साथ में इंटरेक्शन खत्म हो गया, उस सोल का वो अलग हो गया, लेकिन उसके बारे में भी हम नहीं जानते हैं, तो उसमें कुछ कुछ चीजें हमने बना रखी हैं। अब टाइम का हमने कर लिया, टाइम नाम की कोई चीज होती ही नहीं है, सबसे बड़ा झूठ है ये। टाइम नाम का कुछ होता ही नहीं, लेकिन संसार टाइम से ही चलेगा। जो है धरती गोल गोल घूम रही है, अब घूर्णन गति कर रही है अपने उसमें, और अपना एक गति कक्षीय गति कर रही है, सूरज के चारों तरफ चक्कर मार रही है। तो इन दो गतियों के कारण में जो है एक अंधेरा उजाला हो जाता है। उस अंधेरे उजाले को हमने दिन रात बोल दिया, उसको हमने 24 घंटे बना लिए, उसके इतने मिनट बना लिए, उसके सेकंड बना लिए। वो साल भर में जितना घूमते हैं उसको हमने साल बना लिया, वो साल हो गया जी, वो ऐसा हो गया जी, है ना? और ये जो है, जो आणविक स्ट्रक्चर है, और ये जो प्राकृतिक घटनाएं ये घट रही हैं, तो फिर ये शरीर बढ़ रहा है, तो हमारी उम्र बढ़ गई जी, ये रिलेटिव चीजें हैं, है ना?
तो ये सब जो है टाइम फैक्टर जो है ये दुनिया चलाने के लिए व्यवहारिक सत्य है, ये गढ़ा हुआ सत्य है, व्यवहारिक सत्य, गढ़ा हुआ सत्य, ये सत्य नहीं है। इनकी ज्यादा चिंता मत की जाए, मतलब हाँ बिल्कुल चिंता न की जाए, थोड़ा संसार ऐसे ही चलता है ना, संसार तो इसके सारे ही चलेगा, झूठों के सारे ही चलेगा। अब आप जो है करेंसी लेके जाते हो, मुझे बड़ा कष्ट होता है, फिर मैं पहले 10 बार तो उसी टाइम पे पहले सॉरी बोलता हूँ। नहीं अच्छा, अपने मन एक बात बताओ, आप जो है एक कागज का टुकड़ा लेके जाते हो, दुकानदार को देते हो, वो आपको सामान दे देता है, कैसे दे देता है कागज का टुकड़ा लेकर के सामान? उसको एक कागज का टुकड़ा देते हो कि ये सामान दो, बड़ा हंसी खुशी वो आपको थैला भर के सामान दे देगा, कागज का टुकड़ा आपसे ले लेगा। चल रहा है ना, वो भी नहीं चलता आजकल, तो डिजिटल चलता है। डिजिटल चल रहा है, आपने कुछ बटन दबाया, हाँ 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 हो गया बोलता है और आपको सामान देता है, बटन दबाने पे वो आपको सामान दे देता है, वो जिस चीज में हमने बटन दबाया वो भी जेब में डाल के आप वापस घर में ला लेते हो, जिसमें आपने बटन दबाया वो मशीन भी आप अपने साथ जेब में रख के वापस ले आते हो, और वो बोलते हैं हाँ ठीक है। तो इस पे संसार चल रहा है ना, संसार तो ऐसे मान्यताओं पे चलता है ना। हाँ जी, अच्छा चलो, ये बात मेरी क्लियर होगी। ये मुझे बड़ा ना 1.5 महीने से मैं अपने आप से बड़ा जूझ रहा था कि इसके लिए मैं क्या करूं। ये तो ये जो ऐसा हो रहा है, ये आप कर रहे हैं, अन्य भी ऐसा ही कर रहे हैं कि भाई कोई बिजनेस करता है तो बिजनेस में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट रखेगा, तब तो उसका सर्वाइवल होगा ना, सर्वाइवल होगा कैसे? और वो जो है बिजनेस सीक्रेट्स किसी को बताए नहीं जा सकते, वही सीक्रेट होते हैं किसमें मार्जिन है। अब वो थोड़ी ना बताया जाएगा कि इसमें जो भाई ये मार्जिन है और ये है और फलाना है और ढिकाना, ये बिजनेस सीक्रेट्स है। तो बिजनेस रह क्या जाता है, छोटी छोटी चीजें होती हैं। हाँ वो तो बहुत सारे बिजनेस सीक्रेट होते हैं, उस बिजनेस सीक्रेट्स की वजह से बिजनेस चलता है, यदि बिजनेस सीक्रेट खत्म हो जाए तो बिजनेस भी खत्म हो जाता है। सारे बिजनेस के सीक्रेट होते हैं, हर बिजनेस के सीक्रेट होते हैं, और उससे ही वो काम चलता है। आप बोलते हो ये बैंक है, सरकारी बैंक है, ये बहुत अच्छा काम करती है, बिल्कुल सही है, अरे उसके बिजनेस सीक्रेट है, उसमें कितने हिडन चार्जेस होते हैं। वो बोलता है जी ये हम आपको इतना % ब्याज देंगे, अब उससे जो है आप अपना जमा करो, और उससे जो है इंडिया में जमा करो और वो आपको 7% ब्याज देगा, और उससे एक लोन ले लो और उसमें आपसे 8% ब्याज लेगा। तो 7% जितना आपसे ब्याज देगा उस हिसाब से तो आपसे 20% ब्याज ले रहा है, बोल रहा है 8% ले रहा है, 20%, है ना? तो ये जो है अपना हिडन कैलकुलेशंस वहां पे है ना। हाँ तो वो जो बताओ, सरकारी संस्था है, सरकारी संस्था उस पर काम कर रही है, सरकारी संस्था में झूठ चल रहा है, ये तो पूरा बिजनेस है जी, ये बिजनेस है। अब वो सरकारी संस्था में झूठ चल रहा है कि जब जमा कर रहे हो 7%, तो उसमें आपका जो है जिस हिसाब से ब्याज मिल रहा है और वसूला जा रहा है, तो वो 8%, 1% ज्यादा होना चाहिए, तो वो पता चले 1% की बजाय 13% ज्यादा है, 20% लिया जा रहा है आपसे, है ना, हिडन करके। और यदि वो प्राइवेट सेक्टर से आप ले लो तो वो आपको 28% लेगा, और वो जो है वो और भी चालबाज होगा। यदि सरकारी बैंक बोल रही है कि हम 8% लेंगे, तो वो बोलेगा नहीं हम आपसे 7.5 लेंगे, और आप उस प्राइवेट बैंक में चले जाओगे, वो तो आधा % कम ले रहा है सरकारी बैंक से, और वो इससे जो है पता चला कि 8% और ज्यादा ले रहा है, आधा % कम नहीं, वो 28% ले रहा है हिडन चार्जेस। तो ये तो गुरुजी, जैसे मेरे मन में था कि ये तो चलो सारा संसार ऐसे चल ही रहा है कि हमने क्यों चलना है ऐसे। तो मेरी ऐसी सोच आई थी कि मैं अगर सारे ऐसे चल रहे हैं तो मैं क्यों अगर कोई सारे गलत कर रहे हैं तो मैं क्यों गलत करूं। उसमें हमें यह देखना है, नहीं हमें यह देखना है कि हम जो भी व्यापार करें उसमें कोशिश करें कि जो व्यवहारिक रूप से संभव हो सके, तो सामने वाले को हम कुछ जो है थोड़ा और फायदा देने की कोशिश करें, कुछ और फायदा देने की कोशिश करें, कुछ और डिस्काउंट देने की कोशिश। बार होता है कि जैसे मेरा बिजनेस ऐसे है कि मैं और लोगों को काम करवाता हूँ, जैसे और लोगों के रेस्टोरेंट खुलवाता हूँ, तो या अपने बेच देता हूँ कई बार। तो यही मेरे मन में होता है कि हे भगवान के अगर इससे नहीं चलना तो ये हो ही ना, अभी ना हो। बस मैं यही प्रार्थना करता हूँ, पर कभी कभी फिर भी पता नहीं वो उल्टा ही हो जाता है कभी कभी वो भी। अब एक्चुअली क्या है कि वो उसके एबिलिटीज, उसके संस्कार, उसके भाग्य, उसके प्रारब्ध कर्म वो काम कर रहे हैं, उसमें क्या चिंता करनी है, वो अपने प्रारब्ध कर्म लेके चल रहा है ना, हम तो निमित्त बने हुए हैं, उसमें तो होना ही है, आप नहीं कोई दूसरा आया, कोई भी आया उसके साथ तो ऐसा होना ही है, इसलिए हो रहा है, उसकी चिंता आपने क्यों करनी है, आप दुनिया थोड़ी ना चला रहे हो,
आपको अपना कर्म करना है, निमित्त बनना है। वही तो भगवान कृष्ण गीता में समझाते हैं कि तू निमित्त की तरह काम कर, तुझे कोई पाप नहीं है। अर्जुन को बोलते तू निमित्त की काम कर, बाण चला, मार धड़ाधड़ लोगों को, पूरी सेना उड़ा दे, मार डाल, कोई दिक्कत नहीं है, लाशें बिछा दे, तेरे को कौन सा पाप लगेगा, तू तो निमित्त मात्र है। तो वहां पर जो है वो अपना जो है बाण चला के वो लाखों लोगों, करोड़ों लाखों लोगों की लाश बिछाएगा और उसको कोई पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ तो आप निमित्त बन करके जो है आप उनको एक बिजनेस का एक सपोर्ट दे रहे हो, एक उसको उसको उनको प्लेटफॉर्म दे रहे हो, एक गाइडलाइन दे रहे हो और सब कुछ कर रहे हो। अब यदि वो मैं उसको सक्सेस नहीं कर पा रहा, उसमें क्वालिटी नहीं है, उसमें इंटेलिजेंस नहीं है, उसमें मेहनत नहीं कर पा रहा, उसमें कोई कमी है, तो उसमें आपका क्या लेना देना है? आपने अपना काम किया, आपने ईमानदारी से किया, आपने अपनी कोशिश की पूरी, है ना। जो कमजोर बैठता है उसके लिए आप ज्यादा मेहनत भी कर लेते होगे, ज्यादा भी थोड़ा कोशिश करते होगे। हाँ जी, हाँ तो जी। बस उतना हमारे हाथ में है। यदि उसको उसके बावजूद उसे फ्लॉप होना है, फेल होना है, तो उसका प्रारब्ध कर्म है, उसकी टेंशन क्यों लेनी है, वो तो उसको ऐसा होना ही है। हाँ, भगवान कृष्ण कहते हैं अरे तू नहीं क्यों मर रहा है, क्यों मारने के लिए डर रहा है? तो पहले से ही मर चुके हैं वो मर चुके हैं सब, तू निमित्त बन जा, तू नहीं तो कोई और निमित्त बनेगा, उन्हें तो मरना लिखा ही है, उनका मरना उनका तय ही है। तू यदि अपने आप को बोल रहा है कि मैं मार रहा हूं, तो तू पापी हो जाएगा, और तू निमित्त बन जाएगा तो तेरे को कोई पाप नहीं लगेगा। पाप लगता ही तब है यदि तुम जो है ये सोचो कि मैं कर रहा हूं। यदि मैं निमित्त बन जाऊं तो मुझे कैसा पाप, है ना। अर्जुन को समझ में आया कि मैं तो निमित्त हूं, ये तो जो भी होना है परमात्मा के माध्यम से होना है, तो उसमें फिर कोई पाप नहीं लगेगा। निमित्त बन गए तो फिर कोई पाप नहीं है। यदि मैं है, अहंकार है कि मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा, मेरे कारण मैं, तो मैं को पाप भी लगता है, मैं को सब भी होता है, पुण्य भी लगता है। और जो मैं जिसका मिट गया, ना उसका पाप होता है ना कोई पुण्य होता है, क्योंकि पुण्य भी गोल चक्कर है और पाप भी गोल चक्कर है। वह भी आवागमन का कारण बनेगा, वह भी आवागमन का कारण बनेगा, वह भी कॉज बनेगा और इसका इफेक्ट होगा, पुण्य का भी पाप का भी। तो जो है निमित्त बन जाएगा तो ना उसका पुण्य होगा ना उसका पाप होगा। तो ये जो पाप और पुण्य के चक्कर को काटना, जिसको हम कहते हैं कि परमात्मा में मिलना और इस जन्म में आने के चक्कर को काटना और इसको खत्म करना, इसका यही मतलब है। अगर हम जैसे अपनी हम साधना करते हैं, इसके अंदर जब जैसे बात हो रही थी पहले कि ये आज्ञा चक्र से होती हुई ऊर्जा, जैसे अब मुझे तो पता नहीं है कि आगे क्या फील होता है, तो उसी को कहते हैं कि ये पाप पुण्य के चक्कर को काटना। एक्चुअली क्या है, इस इन साधनाओं के माध्यम से, एक ऐसी स्थिति आएगी कि जिसमें राइट इंटेलिजेंस पैदा होगी। तो राइट इंटेलिजेंस जो है, राइट इंटेलिजेंस क्या करती है कि फिर वह कोई सेपरेशन को खत्म कर देती है। जहां सेपरेशन है, सेपरेशन का मतलब मैं, या मैं हूं, या मैं हूं मतलब बाकी पराये हैं। मैं हूं तो फिर बाकी पराया है, तभी तू पैदा होगा। यदि मैं नहीं है तो तू कहां से पैदा होगा? और यदि मैं डिजॉल्व हो जाता है तो तू भी डिजॉल्व हो जाता है, ना मैं बचा ना तू बचा। जब एक ही बचा तो फिर वो कौन पाप और कौन पुण्य, जब द्वैत है ही नहीं, कोई बंटवारा ही नहीं है, तो वहाँ पाप पुण्य कैसा रहा? तब जो है एक राइट इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि तब वह चीज पैदा होती है, तब हमें पता चलता है कि हो रहा है, मैं कर रहा हूं, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा था, मैं ऐसा वैसा, ये सब खत्म हो जाएगा, सब हो रहा है, हो रहा है। इसको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आइंस्टाइन से 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए। आइंस्टाइन की इंटेलिजेंस भी बहुत कम थी, तो आइंस्टाइन से कम 10 गुना ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए, तब व्यक्ति समझ पाएगा इस महामंत्र को। इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है, और वह मंत्र है हो रहा है। और कोई भी बोलेगा मुझे तो समझ में आ गया, और बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। हो रहा है, यहां सब कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर नहीं रहा है, मैं कुछ कर नहीं सकता, मैंने कभी कुछ किया नहीं, मेरे द्वारा कभी कुछ हो नहीं सकता, मैं कभी कुछ कर नहीं सकता, मैं जैसा कोई है ही नहीं, यहां सब हो रहा है ना। एवरीथिंग इज हैपनिंग, एवरीथिंग इज हैपनिंग ऑलवेज, एवर, हमेशा। क्या हो रहा है? सब हैपनिंग है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ घट रहा है। यह महामंत्र है। इस महामंत्र को जो समझ लेगा कि हो रहा है, तो वह बस वह समझ ही मुक्त कर देगी। उसके बाद वह व्यक्ति निमित्त हो गया कि हो रहा है, दैट्स ऑल। कोई द्वंद्व पैदा ही नहीं होगा, क्योंकि हो रहा है, कर नहीं रहा हूं, कर सकता नहीं हूं, कभी किया नहीं किसी ने, ना कभी कोई कर सकता है।
सिर्फ हो रहा है, इसे ही बस समझना है यही। और ये पाप पुण्य और ये सबसे सारे चक्करों से बाहर निकलने का यही मतलब है, वो राइट इंटेलिजेंस, जिसमें उस राइट इंटेलिजेंस में समझ में आता है कि हो रहा है, न कोई करने वाला है, हाँ, और न कुछ किया जा रहा है, सब हो रहा है। और ये भाषा जो है खासतौर पर म्यांमार में चलती है, बर्मा देश में भी चलती है ना, बड़ी बड़ी उनको भी पता नहीं होगा, लेकिन भाषा ये बड़ी प्यारी है। इस हिसाब से ही किसी महान संत ने वो भाषा प्रचलन में लाई। जैसे बोलते हैं ना, ये देखो ये पहाड़ है, वहां ऐसा नहीं चलता, वहां बोलते देखो देखो पहाड़ हो रहा है। नदी कहाँ, वो नदी हो रही है, नदी उधर हो रही है, वो नदी उधर हो रही है। हम बोलते वो देखो वो नदी है, वो देखो नदी दिख रही है, वहां बोलते देखो नदी हो रही है। हाँ, बोले यहाँ बोलते कि नदी कहाँ हो रही है, बोले नदी वो उधर हो रही है। पहाड़ किधर हो रहा है, वो देखो वो पहाड़ हो रहा है। इस तरीके की भाषा है, बड़ी प्यारी भाषा है। ये भी समझने की जरूरत है कि कैसे लोग बोलते हैं। हाँ, ये यदि समझ में आ गया तो इससे बड़ा कोई परम ज्ञान है ही नहीं, यही परम ज्ञान है। यदि समझ में आ गया तो ये परम ज्ञान है, सब हो रहा है। और गुरुजी, ये गुरुजी जैसे मैं ना, जब अब तो ये मैं तो मंत्र साधना से करता हूँ, तो मुझे ना एक दो बार ऐसे फील हुआ कि मुझे ना मंत्र करते हुए मुझे कोई ना इंडिकेशन करता है। जैसे कि एक दिन क्या हुआ, मंत्र करते करते मुझे अपने आप ही मेरा खुद का ही अंदर का मेरा लिक्विड मेरी विंड पाइप में चला गया, तो जिससे मुझे खांसी उठी एकदम, और मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा सामने का दीपक बंद पड़ा था। तो एक ये हुआ, और एक बार मैं उठने लगा तो मुझे ऐसे लगा कि किसी ने मुझे बिठा दिया कि नहीं और बैठो। तो ऐसी ऐसी सी चीजें ये 2-3 बार ऐसे भी हुआ मेरे साथ। वही हम कह रहे हैं कि डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, और हमेशा काम करते रहे हैं। बहुत सारे डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम है, लेकिन इस समय जो ये गोल्डन एरा है, इस समय इतिहास का सबसे बड़ा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम एक्टिव किया जा चुका है, जिसने कि पुराने जितने भी डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम जो सदगुरु स्टेबल करते हैं, उन सबको भी रिचार्ज कर दिया है और इंटरकनेक्ट कर दिया है। उनके कोलोब्रेशन से जो अभी मेगा डिवाइन कॉस्मिक सपोर्ट सिस्टम ग्रुप काम कर रहा है, और जो है अभी बहुत ज्यादा सपोर्ट सिस्टम है। तो बहुत से सारी जो डिवाइन बीइंग्स हैं जो कि अपर डायमेंशंस में रहती हैं, जो कि अन्य लोकों में रहती हैं, वह भी सबको सहयोग कर रही हैं, सभी साधकों को सहयोग कर रही हैं। तो वो सहयोग करने से उनके भी पुण्य बढ़ेंगे, तो उनके भी पुण्य बनेंगे तो वो देवता भी आगे जाकर के मुक्त होंगे। वो भी मुक्त नहीं हुए हैं, उन्हें भी मुक्त होना है, तो वो भी जो अपने पुण्यों को बढ़ा रहे हैं ताकि उनकी साधना वो हो, तो अन्य साधकों को वो सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, तो इस समय कानों में मेरे आवाज जैसे ये बहुत ज्यादा थी। एक दिन तो मैं बेड पे गया, मुझे 1 घंटा मैं सो ही नहीं पाया। हाँ, वो सन्नाटे की आवाज है। अब कम हो गई है। हाँ 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 जी, सन्नाटे की आवाज है वो, जो है ना वैक्यूम की आवाज है। वैक्यूम में यदि आप किसी वैक्यूम रूम में जाएंगे तो आपको महसूस होगी, जैसे आकाशवाणी या टेलीविजन वालों के वैक्यूम रूम होते हैं ना, उसमें आप जाएंगे तो ये महसूस होगी। और बहुत ज्यादा रियल वैक्यूम में यदि जाए तो उसमें होता है, तो उसमें हम वैक्यूम में चले जाते हैं, तो वैक्यूम में जाने का अनुभव होता है। वो हमारे भीतर जो इनफाइनाइट वैक्यूमनेस है ना, ऐसा ही था। हाँ जी, ऐसा ही था। हाँ, तो वो वैक्यूम की ध्वनि है। इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में जाने पर जो है वह मतलब थोड़ा सा ये अब एक अंतराल सा पैदा हो जाता है कि ये फिजिकल बॉडी और उसमें जो अंतराल पैदा होता है ना, तो वहां पर वो उस वैक्यूम की फीलिंग में ध्वनि इस शरीर को सुनाई पड़ती है, उस वैक्यूम की, क्योंकि भीतर भीतर है वो हमारा वहां तक प्रस्थान हो गया, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस तक। तो बीच में अब ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, तो फिर वो वहां की ध्वनि यहाँ पर बाईपास हो गई। हाँ, धीरे धीरे फिर अपना अनाहत नाद भी आएगा, अभी बहुत कुछ आएगा, बड़े बड़े अनुभव आएंगे, काहे चिंता करते हो, बहुत बहुत सारे अनुभव आएंगे अभी। अनहद नाद वो अलग है कुछ साउंड। हाँ, वो अलग है, सीधा सीधा ओमकार का नाद है, वो भी सुनाई पड़ेगा, ज्यादा देर नहीं आ जाएगा वो अभी। अच्छा। और
जी अब आगे आगे जो जैसे मैं करता हूँ ऐसे ही करता जाऊं कि कुछ चेंज करना है, कैसे क्या करें? थोड़ी देर का प्राणायाम कर लिया करो, 5 मिनट पहले, 5-10 मिनट, कुछ भी, कोई भी प्राणायाम प्राणायाम। शुरू करने से पहले? हाँ जी। हाँ, और उसके बाद में जो है अपना उस जो कर रहे हैं वो करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छा है। और वह करने के बाद ध्यान में जरूर बैठिए, बैठ नहीं सकते तो लेटे, गद्दे ले, तकिया ले, कुशन ले, बढ़िया आरामदायक सिचुएशन बनाए, ठीक है। लेकिन बैठना लंबा है ना। और जब लगता है कि अब नहीं बैठना है, उठना है, तब समझना कि अब सही बैठने का समय आ गया। जब मन बोलेगा कि नहीं अब उठ जाओ, तब समझना कि ये बिल्कुल राइट टाइम आ गया, अब बढ़िया कुछ होने वाला हाँ, है ना, कि ये अब जो मन बोल रहा है, समझ मतलब अब गया। वो वाली घड़ी आ रही है, अब मन अपना यहाँ से निकालने की और कोशिश कर रहा है, ये मन की इसी तकलीफ का बात पे समय आ ना, गया। हाँ जी मैं समझ गया आप क्या कह रहे हो। इसी बात पे मैं मेरे को ना एक अगला क्वेश्चन मेरा है जो जिससे ये रिलेटेड बिल्कुल मैच करती है। मैं ना गुरुजी एक पर्सनल एक पैशन के लिए ना मैं वो करता हूँ, वेट लिफ्टिंग बहुत करता हूँ। तो मैं बॉडी बिल्डिंग, मैंने एक शो भी किया था अपना पार्टिसिपेट, तो वो इसी साल किया था लेकिन मई में। तो वहां पे भी ये अपना मन वाली बात होती है, जहां आपका मन बोले कि बस हो गया है, वहां से आगे खींच के जाना होता है, तभी आपकी ग्रोथ होती है। अभी जब आपने रिलेट किया मैं समझ गया। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो क्या ये जैसे हैवी वेट करने से उन जब हम वो साधना करते हैं, जो हमारे चक्र ऊर्जा का संचालन होता है, उस पे तो नहीं कहीं फर्क पड़ता है इसका? एक्चुअली वह जो है शरीर के साथ अत्याचार है, वेट लिफ्टिंग और जिम और ओवर एक्सरसाइज। वह जो है, हाँ, व्यवहारिक मतलब वह जो है एक स्वस्थ चीज नहीं है, अस्वस्थ चीज है। तो उसको आप धीरे धीरे घटाइए, क्योंकि वो आपने किया है तो शरीर को एकदम छोड़ देंगे तो शरीर बीमार पड़ जाएगा। अब जो है आपको एक्सरसाइज हमेशा करनी है, लेकिन वो उसको जो है धीरे धीरे घटाना है, धीरे धीरे ग्रेजुअली घटाना है, एकदम से नहीं घटाना। और जिसने ऐसा हैवी कुछ किया हुआ है उसे करते रहना पड़ता है, और धीरे धीरे घटाना है, और कभी बंद नहीं करना आप, नहीं तो फिर वो जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे आपको। क्योंकि मुझे होते हैं, अगर मैं ना करूँ ना एक्सरसाइज तो मेरा पेट बाहर आने लग जाता है। हाँ, अब आपको एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, जॉगिंग करे वगैरह ये सब करते रहिए, लेकिन उसको क्रमशः धीरे धीरे कम करते जाइए, फिर एक समय तक। हाँ, ये कुछ मैंने थोड़ा सा कम मैंने, क्योंकि वेट लिफ्टिंग जो मैं ज्यादा करता था वो मैंने थोड़ा कम कर दिया है। हाँ, क्योंकि मुझे भी लगता है कि आके बैठना, फिर वो लेग्स वो क्योंकि नहीं हो पाती इतनी वो तो जल्दी खैर बैठना। 45 साल के बाद आप सीढ़ियां नहीं चढ़ पाओगे, यदि वेट लिफ्टिंग करते रहोगे तो 45 साल के बाद आप सीढ़ी चढ़ने के काबिल नहीं बचोगे। हाँ, तो ये जो है अभी से ही आपको करना पड़ेगा, और थोड़ी थोड़ी मसाज वसाज वगैरह भी, ऑयल की मसाज वगैरह भी लेते रहें, और उसे कम करते रहें, धीरे 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 घटाते चले, 2-3 सालों में से बहुत नीचे ले आए, बिल्कुल नॉर्मल एक्सरसाइज तक ले आए। और नॉर्मल एक्सरसाइज आपको लगातार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि अब आप उससे बाहर आना आपका थोड़ा मुश्किल है। तो नॉर्मल एक्सरसाइज और नॉर्मल थोड़ी जॉगिंग जो है वो 2-3 साल लगेगा वहां तक आने में आपको। और वेट लिफ्टिंग आपको धीरे धीरे छोड़ना पड़ेगा, वो छोड़ देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, उसकी जगह कुछ एक्सरसाइज कर लें। और एक्सरसाइज अपना फिर धीरे धीरे हैवी से कम हैवी, और कम हैवी, कम हैवी, ऐसा करना पड़ेगा। उससे बाहर आना जरूरी है आपको। वो साधना में प्रोग्रेस करने के लिए वो जरूरी है। हाँ, वो नहीं तो फिर आप जो है सब शरीर में ही फंस जाएंगे, शरीर में बहुत प्रॉब्लम होती है 40 के बाद में। पहलवान तो फिर वो सब शरीर के बारे में ही सोचता है, उसको तरह तरह की बीमारियां होती हैं, और हॉस्पिटलों के चक्कर मारते रह जाता है 40 के बाद, तो 45 के बाद। नहीं, मैंने उतना ज्यादा नहीं किया। हाँ, मैं करता था बचपन से, पर मैं अपना के थोड़ा टाइम किया फिर रुक गया, थोड़ा टाइम किया फिर रुक गया। हाँ, अब जो है अब रुकना नहीं है, अब रुकना नहीं है आपको, उसको कम करते जाना है, ग्रेजुअली कम करते जाना है, कम करते जाना है, कम करते जाना है, बिल्कुल नॉर्मल तक ले आना है, और उस नॉर्मल को फिर चलने देना है। ठीक है, ठीक है, चलो। और जो ये मेरी टंग पे वाइब्रेशन होती है, ये भी उसी का पार्ट है, वैक्यूम में जाने की वजह से, है ना? हाँ, वही पार्ट है, और हो सकता है कि वहां पर कोई भी हो सकता है कि जैसे आप कहे तो कुछ चीजें हो रही है तो खेचरी मुद्रा वगैरह बनने लगे।
कौन सी जी? खेचरी मुद्रा। अच्छा, वो क्या हाँ होता है? हाँ, वो टंग जो है थोड़ी ऐसे घूम करके ऊपर की तालू से लग जाएगी, और उसमें, अच्छा हाँ, जी। उसमें ध्यान में बैठा जाता है, तो खेचरी मुद्रा वह भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। अभी उसके चक्कर में ना पड़े, अपने समय पे चीजें होती जाएंगी, अभी इसको इतना करते चले। ठीक है। और जो ये जैसे मैं मंत्र जाप करता हूँ तो मेरा इसके अंदर मन लगता है। हम्म। जैसे मैं भैरव चालीसा पढ़ता हूँ, पाठ करता हूँ, मेरा मन लगता है अब इसके अंदर। तो मेरा मन करता है कि मैं और भी करूं और करूं, पर मुझे कोई गाइडेंस है नहीं है, कोई बताने वाला है नहीं है, तो फिर मैं वो कुछ उसको नहीं करता। उसको और करने के बजाय, और जो है साइलेंस में बैठिए, साइलेंस में बैठने का समय बढ़ाइए, उतना ही करिए, वह जो करिए उसको इंटेंशन से करिए, भाव से करिए। उस समय पूरा जो है वो चालीसा कर रहे हैं या कुछ भी मंत्र जाप कर रहे हैं, तो उस मंत्र को खुद सुनना भी है, बोलना भी है और सुनना भी है, खुद भी सुनना है, इसका हमेशा ख्याल रखना। हाँ, खुद भी सुनना है, सारा सुनना है, और अवेयर रहना है उस समय फुल्ली। और उसके बाद में जो है फिर अपना साइलेंट सिटिंग करनी है, आंख बंद करके चुपचाप बैठ जाना है, और कुछ नहीं करना है, जो चीज हो रही है उसको होने देना है, अपनी टांग कहीं नहीं फंसाना है, कोई एफर्ट नहीं, एफर्टलेस नोइंग, पूरी तरह से एफर्टलेस नोइंग रहनी चाहिए अवेयरनेस के साथ में। कोई भी चेष्टा नहीं करनी, चीजें सारी, और कहीं पर फोकस नहीं करना है, फोकसलेस, मतलब सारी हैपनिंग्स जो है साइमल्टेनियसली होती रहेंगी, और एफर्टलेस नोइंग होती रहेगी, अपने आप पता चलता रहेगा, हम कहीं फोकस नहीं करेंगे। तो फिर बहुत सारी ध्वनियां अपने आप सुनाई पड़ेंगी, जितनी भी ध्वनियां हैं, और जो कुछ आंखों के सामने जो कुछ दिख रहा है वो दिखता रहेगा, बॉडी के सेंसेशंस पता चलते रहेंगे, ब्रीदिंग का जो इनहेल और एक्सहेल पता चलता रहेगा, स्टमक का अप एंड डाउन पता चलता रहेगा, जो कुछ हो रहा है साइमल्टेनियसली सब कुछ अपने आप पता चलता रहेगा। फोकस कहीं नहीं करना है, समझने की कुछ भी कोशिश नहीं करना है, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, और जो भी चीज हो रहा है उस पर रिएक्ट नहीं करना है। Don't react, don't analyze, don't define, don't categorize, just be accept all kind of happenings as it is, जो जैसा है, जैसा का तैसा जानते रहें। और जानते रहें का मतलब एफर्टलेस रहेंगे, उसमें एफर्ट नहीं होना, जानने का एफर्ट नहीं होना चाहिए, वो हमारी इनर बीइंग का स्वभाव है, जो जैसा होता है उसको जानना उसका स्वभाव है, वो अपने आप जाना जाएगा, उसके लिए एफर्ट नहीं करना है, एफर्टलेस नोइंग। वो अपने आप होगा जो भी होगा। हाँ, अपने आप होगा, अपने आप जाना जाएगा, और समझने की कोशिश कुछ भी नहीं करना है, ना समझना है, ना एनालाइज करना है, ना कैटेगराइज करना है। तो जो जो जैसे ये कलर्स दिखते हैं अलग अलग, किसी को कोई एनालाइज करने की कोई जरूरत किसी चीज को कुछ भी एनालाइज नहीं करना है, बिल्कुल डिफाइन नहीं करना है, बिल्कुल कैटेगराइज नहीं करना है, बिल्कुल अंडरस्टैंड करने की कोशिश नहीं करना है, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा का तैसा एक एक्सेप्ट करना है उसे, साइमल्टेनियसली जितनी भी चीजें हो रही है सबके प्रति जो है स्वीकार भाव होना चाहिए, परम स्वीकार की दशा होनी चाहिए। चलो गुरु जी, आपने बहुत आज अपनी मेरी जो समस्या है, कंफ्यूजन बहुत दूर की है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कोई मिल नहीं रहा था जिससे मैं बात कर सकूं, बता सकूं, शेयर कर सकूं, पूछ सकूं, तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। ठीक है, साधना कंटिन्यू रखें, और कभी कोई समस्या आए तो फिर कॉल कर लिया करें। ठीक है गुरु जी, आप है इंडिया में अभी हैं कहाँ पे आप? हिमालय में है। अच्छा जी। ठीक है गुरु जी। अच्छा जी। तो अगर जैसे इंडिया कभी आना हो तो आपसे मुलाकात हो सकती है? उस समय आप कॉल करेंगे, तो परिस्थिति रहेगी तो हम बताएंगे, वैसे मिलते हम कम हैं। अच्छा जी। मिलते हम कम हैं, लेकिन उस समय यदि आप आए और कॉल कर लेंगे, उस समय यदि कोई अनुकूलता बनेगी तो हमने साल में एक बार गैदरिंग करने का इरादा किया है, साल में एक बार गैदरिंग कर लिया करेंगे लिमिटेड लोगों की, जो साधना में उत्सुक है, सिर्फ उन लोगों की। तो वो फिर हम पॉइंट दे दिया करेंगे, उस पॉइंट पर जो लोग आ सकते होंगे आ जाएंगे, और वहां पर वो गैदरिंग हो जाया करेगी। क्योंकि जैसे दिसंबर में मैंने आना है, बट वो अगेन मैं देख लूंगा एक बार आपको फोन करके, अगर हाँ, उस समय है मध्य भारत में होते हैं,
दिसंबर में, हाँ जी, और दिसंबर जनवरी ठीक है के जी। दरमियान कोई अनुकूलता बनती है तो हम वो गैदरिंग वही मध्य भारत में ही करेंगे और उसी दरमियान करेंगे, दिसंबर जनवरी फरवरी के बीच में एक बार। वो जैसे हमारी अनुकूलता ठीक है बनेगी गुरुजी। वैसा हम करेंगे। हाँ जी, हाँ, और वो जो है हम वैसे व्हाट्सएप पे सूचना डाल देंगे उस समय। हाँ जी, आपको एक ग्रुप की ठीक लिंक है भी गुरुजी। भेज रहे हैं, उसमें को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। हाँ उसमें जी, उसमें हाँ कोई जी, मैसेज नहीं आएंगे, जब कोई जरूरत पड़ेगी तभी हम मैसेज डालेंगे, बाकी उसमें कोई मैसेज नहीं आएगा जाएगा। ठीक है गुरुजी, हाँ, ठीक है गुरुजी। अच्छा जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद।